हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं हमारे और अपने चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो दिया था और वो फिजिक्स का वीडियो था। ये हमेशा इस चैनल पर मैथ्स के वीडियो आते थे। अब मैं फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया हूं और अब आप लोगों को हमेशा फिजिक्स के वीडियो एक एक करके मिलते जाएंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट आप लोगों को मिल चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। वही लेसन का नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था वैद्युत बल के बारे में, उसका एक फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को डेरिवेशन भी करके दिया था और आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो F का मान है, अगर ये किसी हवा में होता है या निर्वात में होता है तो F का मान यही रहता है। जैसे कि अगर हवा में अगर देखें, हवा में या निर्वात में, तो F इज इक्वल टू रहता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वही है। चलिए, अच्छा है, वही है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, यही जो आवेश है इसको हम किसी माध्यम में कर देते हैं। वहां पर अगर F का मान अगर हम निकालेंगे, F का मान वहां पर देखिए क्या होता है किसी माध्यम में, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक चीज बच जाता है, क्या हो जाता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर एक K आ गया है। जैसे कि इसके पहले इसका मान जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान था वो K के बराबर था। ठीक है, उसको कांस्टेंट कहते थे, लेकिन ये जो K है इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी माध्यम में आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल होता है ये उसके मान को कम कर देता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन सुनिए, किसी भी माध्यम का वो गुण जिसके कारण किसी भी आवेश के वैद्युत बल का मान कम हो जाता है उसे ही कहते हैं क्या, परावैद्युतांक। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स में अपने लिख लीजिएगा और नोट्स अपना सुंदर तरीके से एकदम बनाते रहिए, एकदम अच्छे तरीके से, ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए मिटाता हूँ मैं इसे, तब तक आप लोग नोट्स अपना तैयार करते रहिए। ठीक, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो ये K है, इसका जो अगर ये किसी निर्वात में रहता है या हवा में रहता है तो ये जो K है, K का मान हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट है। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये किसी धातु में होता है, किसी भी धातु में हो, किसी भी प्रकार के, तो यहाँ पर जो K है, K इज इक्वल टू हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी धातु में रहे तो K इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिखेंगे। और थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर ये किसी माध्यम में है, K का जो मान है वो बड़ा होगा किससे, 1 से, K इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। डेरिवेशन है क्या कि आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना करनी है। ठीक है, तो आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अच्छे से लिख लेते हैं। बिल्कुल कीजिए। ठीक है, इसमें हमको करना क्या है
मतलब एक बार क्या करेंगे हम लोग हवा में उसका मान निकालेंगे, और एक बार जो क्या कहता है किसी माध्यम में निकालेंगे, और उसके बाद उसका तुलना कर देंगे। वही एक छोटा सा काम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मैं और लिख देता हूँ, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ अभी को, कि इज ग्रेटर देन 1, इसमें इसका जरूरत पड़ेगा, हो सकता है पड़ जाए, कौन जानता है कब पड़ जाएगा जरूरत, ठीक है। तो जब आवेश निर्वात में हो, ठीक है, जब आवेश निर्वात में हो या हवा में हो, ठीक है, निर्वात में हो या हवा में हो, नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर जो F का मान है इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 ठीक है, Q1Q2R², और वहीं पर जब आवेश किसी माध्यम में हो, जब आवेश, ठीक है, किसी माध्यम में हो, तो क्या होगा, यहाँ पर जो F है दिखाई दे रहा ना, 1/4πε0 K इंटू Q1Q2R², ठीक है, ये रहेगा। इसको हम लोग बनाते क्या है, फर्स्ट, इसको बना लेते हैं सेकंड, ठीक है। नाराज तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड बना लिए तो, हाँ वैसे होना नहीं नाराज, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो देखिए क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और 2 से हम लोग करेंगे क्या, पहले क्या करेंगे, वो लिख देंगे उधर वाला, फिर ये नीचे वाला लिख देंगे किसी माध्यम का, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा क्या इससे, जब लिख देंगे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं M, ये मीडियम है, M कह रहा हूँ, ये लिख देते हैं एयर है, ठीक है, एयर के लिए, या किसी मीडियम के लिए, ठीक, अपॉन M इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/4πε0 Q1Q2R² अपॉन क्या रहेगा, 1/4πε0 K Q1Q2R²। मैंने आप लोगों को अभी को बताया कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, कट जाएगा तो जब सब का सब कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, FA/FM इज इक्वल टू हो जाएगा K, ठीक है, FA/FM इज इक्वल टू K। अब हम लोग देखते हैं, मैंने जो K का मान बताया था किसी माध्यम के लिए, तो किसी माध्यम में K का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है ना, K बड़ा है 1 से, तो जब K बड़ा है 1 से, तो वहीं पर FA बड़ा होगा किससे, FM से होगा ना। यही तुलना करके यही बताना था, आप लोगों ने बता दिया, चलिए शुक्रिया बताने के लिए, ठीक। चलिए मिटाता हूँ, आप लोग नोट कीजिए इसको, ठीक है, अच्छे ढंग से पूरा एकदम सुंदर तरीके से छापो। अब मैं आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ, जो मैंने ये आप लोगों को फार्मूला का डेरिवेशन कराया था, उसमें जो R था, R ये कभी भी 10⁻⁻15 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर उससे छोटा होगा तो फार्मूला नहीं लगा पाएंगे आप लोग, ठीक है, ये वाला, इसलिए उससे छोटा नहीं होना चाहिए। और अगला हम लोगों का जो डेरिवेशन कहिए या कुछ भी कहिए, सॉल्व करना है बस, ठीक है। हम लोग का वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों का तुलना करना है, ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है।
वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल अब इसका तुलना करना है, ठीक है। तो हम लोगों को फॉर्मूला जो मिला था वो तो याद ही आप लोगों को, गुरुत्वाकर्षण वाला भी शायद याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब हम वैद्युत बल के लिए, दूसरे पेन से करता हूँ, वैद्युत बल के लिए जो हम लोग निकालेंगे तो उसको लिखेंगे किससे, Fe से। वैद्युत बल है ये, ठीक है। Fe से इसको हम लोग लिखेंगे K × Q1 Q2 अपॉन R² था, ठीक है। अब वहीं पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के लिए Fg करते हैं, ठीक है। Fg करेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, G × m1 m2 अपॉन R², सेकेंड मान लेते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए अब फर्स्ट एंड सेकेंड से हिंदी लिखता हूँ, और सेकेंड से हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिल जाएगा, देखिए Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू K × Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन G × m1 m2 अपॉन R²। कटेगा, कैंसिल होगा ना, ठीक है। चलिए भाई, आप लोग कह रहे तो मान ही लेते हैं, ठीक है। चलिए G इज इक्वल टू K × Q1 Q2 अपॉन G × m1 m2, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो G का मान है वो आप लोगों को बताते हैं। तो G का मान होगा, G इज इक्वल टू होता है 6.67 × 7 × 10⁻11 होता है। और जो K का मान है, K का मान मैं आप लोगों को बताया भी हूँ, 9 × 10⁻9। अब जब हम इसका मान इसमें रखेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इन दोनों का मान जब हम फर्स्ट और थर्ड में रखेंगे जब, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मान क्या लेते हैं कि Fe जो है, इसमें जो आवेश है वो एकांक आवेश है, और जो Fg है इसका जो द्रव्यमान है वो एकांक द्रव्यमान वाला है, पिंड है, ठीक है। चलिए जब एकांक द्रव्यमान वाला मान लेंगे तो एक एक हो जाएगा, और जब इसका हम लोग मान रख देंगे, ठीक है, या फिर एकांक मत मानिए, इसका सीधे आप लोग द्रव्यमान ही लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और क्या कहता है वो आवेश अगर हम लिखते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, अगर हम दो इलेक्ट्रॉनों का अगर हम रखते हैं तो हम लोग को मिल क्या जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 10⁻43, ठीक है। और Fg, रुकिए अच्छे से लिख देता हूँ, Fe इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻43 Fg, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए मिलेगा क्या हम लोगों को, Fe इज इक्वल टू 10⁻39 Fg, ठीक है। और अब 2 प्रोटॉनों के लिए, ठीक है, 2 प्रोटॉनों के लिए जब करते हैं सॉल्व तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, Fe इज इक्वल टू 10⁻36 Fg, यही हम लोग को मिलेगा। इसी फॉर्मूले में सब मान हम लोग पुट करेंगे तभी हम लोग को वो मिलेगा, ठीक है। द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने आप लोग को बताया ही था, द्रव्यमान भी बताया था कितना होता है, वो मान आप लोग इसमें रखेंगे, मान निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देता हूँ, ठीक है, छाप लो अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, इससे लिखता हूँ। अब हम लोग तुलना करेंगे आवेश और
क्या कहता है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच, ठीक है, तुलना करते हैं। इसके लिए बीच में लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं वैद्युत बल, ठीक, इधर लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, लिख लो अपना, ठीक है, अच्छे ढंग से आके लिखते हैं। चलो लिख ही देते हैं भाई, जब लिखना है तो लिख ही देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें हम लोग को तुलना करना है, तो इसमें जो हम लोग का फर्स्ट बनेगा वो क्या होगा, ये आवेशों के बीच लगता है ना, आवेशों के बीच ही तो लगता है, वही है। चलिए फर्स्ट क्या है, आवेशों के बीच लगता है, ठीक है, और वो किसके बीच लगता है, ये द्रव्यमानों के बीच लगता है ना, ठीक है। चलिए भाई, सेकंड पर हम लोग का क्या आता है कि इनके मध्य क्या कहता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है और आकर्षण बल भी लगता है, तो लिख देते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इसमें केवल इसमें आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों लगता है, और इसमें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, इसमें केवल आकर्षण बल ही कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल इसमें नहीं लगता है, ठीक। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये अत्यंत प्रबल बल है। वैद्युत बल के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये अत्यंत प्रबल बल है, क्या है, प्रबल है, और ये क्या है, दुर्बल है, सबसे दुर्बल, ठीक है, वो क्या है, दुर्बल है, दुर्बल है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर दो आवेशों के बीच -15 वाला मैंने बताया था ना, 10 के पावर -15 रहता है, इससे कम दूरी रहती है तो नहीं हो सकता है, उससे कम अगर रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा। और ये ज्यादा से ज्यादा कितना भी छोटा रहे और कितना भी अधिक रहे दूरी, दोनों के बीच कार्य करेगा, ठीक है। पहले उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं ये जो है माध्यम पर निर्भर करता है, के का मान मैंने आप लोग को बताया था, अभी तो मुझे याद आ गया तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए, और जो पांचवा है, मैं आप लोग को बता रहा था कि r का जो मान है, दोनों के बीच की जो दूरी है, उसको अगर हम 10 के पावर -15 से अगर हम कम कर देते हैं तो इनके बीच न गुरुत्वाकर्षण न आकर्षण बल लगेगा न प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये कितना भी कम रहे कितना भी ज्यादा रहे, इससे ये इसके लिए मैटर नहीं करता है, सबके लिए काम करेगा। लिख लेना आप लोग, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से। मैंने सिर्फ एक एक शब्दों में लिखने का, कुछ शब्दों में लिखने का कोशिश किया है, आप लोग पूरा अच्छे से वाक्य इसका बना करके लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट सकता है आपका एग्जाम में,
ठीक है, चलिए लिखिए, मैं मिटाता हूँ। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताता हूँ। ये फार्मूला जो है F इज इक्वल टू n अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। इसमें आवेश को चिन्ह सहित नहीं लिखते हैं, पहला चिन्ह सहित नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं। ठीक, अगर -q है, -3 है आवेश या +3 है, तो -3 और +3 केवल उसके दिशा के ज्ञान के लिए हमको मदद करता है। बाकी ये क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का मदद नहीं करेगा। क्वेश्चन में इसका जो चिन्ह है उसको नहीं लिखते हैं, -3 रहे या +3 रहे, लिखते 3 ही है। ठीक है, और अगर दूसरे नंबर पर अगर n आवेश हो तो उसके लिए एक सूत्र होता है, n आवेशों के लिए किस सूत्र का यूज करेंगे इसमें, n इंटू n-1/2। ठीक है, और थर्ड पर जो आता है, थर्ड पर क्या है, मान लीजिए इधर 3 कूलम का है, -3 का है। ठीक है, और फिर इधर है मान लीजिए इधर +4 कूलम है। ठीक है, क्वेश्चन में इसका ± तो लिखेंगे नहीं। अगर इनके बीच में अगर कहीं हम कुछ अगर रख देते हैं +1 या -1 कुछ भी रख देते हैं, तो जो इन दोनों का जो मान है, इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसके कारण। ठीक है, इनके और इनके बीच जो मान था आकर्षण बल का, वो कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बताना था, वैद्युत बल का मान इनके बीच में कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद आज की सभा स्थगित हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इस हेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कूलम वो 4 कूलम, यानी पहला जो है आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए 2 कूलम है। सीधा नहीं बन रहा है मुझसे, आप लोग सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सीधा बनाने का कोशिश करता हूँ, अभी उसी तरह। और इधर क्या है, 4 कूलम है। ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इन दोनों आवेशों के मध्य में एक कूलम का आवेश रख देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कहीं ये मध्य बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पर 1 कूलम का आवेश रख लेते हैं, तो इसमें वैद्युत बल का जो मान है वो हम लोग को बताना है, F हम लोग को फाइंड करना है। तो पूरे का 2 मीटर है, तो अगर हम आधा आधा कर देते हैं तो कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा ना, वही है 1 मीटर, और इधर भी 1 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, F का मान निकालना है। ठीक है, तो F का हम लोग मान इसमें हम लोग निकालेंगे इस तरह से। देखिए F पहले तो हम लोग F1 F2 निकालेंगे, F1 F2 करके निकालेंगे। ठीक है, F1 ये है, F2 है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। F1 इज इक्वल टू K इंटू, K का मान पहले कुछ बच्चे रख देते हैं, इसलिए उनका दिक्कत हो जाता है, आता नहीं है आंसर, बहुत इधर उधर हो जाता है, इसलिए K का मान पहले मत रखना तुम लोग, अच्छे से K पहले उतार दो। फिर Q1 कितना दिया है, 2 दिया है, इंटू Q2 1 है ना, यहाँ पे 1 है, इसको Q2 इसके लिए मानेंगे, F1 के लिए Q2 ये है, Q1 ये है, अपॉन 1 का स्क्वायर। हम लोग को मिल क्या जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, तो बचेगा क्या, 2 के। ठीक है,
F2 निकाल देते हैं। F2 यहाँ पर दिया हुआ है K इंटू 1 इंटू यहाँ पर कितना है 4 है, 4 रख लेते हैं। इसके मध्य की दूरी क्या है 1 है, एक ही ना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 है, तो उसका वर्ग कर लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या 4K। ठीक, हम लोग का F हम लोग को फाइंड करना है। F फाइंड करने के लिए हम लोगों को जो परिणामी बल है इसका फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, F1 F2। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, ये जो साइन है इसका अर्थ ये है F2 अगर बड़ा है तो उसमें से F1 को घटा देंगे, अगर F1 बड़ा है तो उसमें से F2 को घटा देंगे। यहाँ पर F2 बड़ा है तो इसलिए हम लोग का जो परिणामी बल का जो सूत्र है इस प्रकार से हो जाएगा F2 माइनस F1 हो जाएगा। F इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा क्या 4K माइनस 2K इज इक्वल टू 2K मिलेगा। अब हम लोग K का जब मान हम लोग रख देते हैं तो हम लोग को मिलता क्या है इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो F जो है हम लोग का आ जाएगा 9 टू जा 18 होता है तो 18 हम लोग रख देंगे। ठीक है, 18 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। F है ना इसलिए न्यूटन लगेगा। छापो अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर समझ गए तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो बहुत डिफिकल्ट है। देखिए कितना इजी तरीके से हो गए, क्वेश्चन को उतारिए आप। एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूँ, अगर दो आवेश अगर समान प्रवृत्ति के हैं तो उनके मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, +1 है, यहाँ पर +1 है, तो इनके कहीं बीच में कहीं भी यहाँ कहीं भी इधर मान लीजिए +1 है और इधर मान लीजिए कुछ भी है +2 है 3 है, प्लस में ही है, ज्यादा है या कम है, तो या यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी इनके बीच में ही संतुलन प्राप्त होगा उसको। और वही अगर असमान चिन्ह है, यहाँ -1 है और यहाँ पर प्लस हो, कुछ भी हो, 1 ही हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा इसको अपनी ओर खींचेगा और ये क्या करेगा इसको बाहर की ओर फेंकेगा। ठीक है, तो इसका कहीं इधर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए संतुलन का बल इसमें कहीं बाहर मिलेगा इनके कोनों पर। ठीक है, और इसमें कहीं पर भी मध्य में मिल जाएगा इनके। बताने का तात्पर्य यह है कि मैं आप लोगों को इस पर आधारित एक क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कहा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है पहले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कूलाम तथा 25 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, 4 कूलाम और 25 कूलाम के दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है 10 मीटर है। ठीक है, कितना है 10 मीटर है। कोई पूछे कितना मीटर है, कहना 10 मीटर है। ठीक है, इनके मध्य तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए तो संतुलन हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में किसी एक आवेश को रखना है और इसको संतुलित भी करना है कि संतुलित रहे। तो मान लीजिए अगर हम आवेश को यहाँ पर रख देते हैं या यहाँ पर कहीं भी रख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x। ठीक है, x मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ के इतने के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जब 10 है पूरा, 10 में से x को निकाल लेंगे तो बचेगा क्या 10 माइनस x ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 माइनस x। ठीक है, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, समझिए। अगर यहाँ पर इतने तक की दूरी अगर हम x मान लेते हैं तो ये पूरा तो 10 मीटर है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा 10 माइनस x, वही ना लिखेंगे। अब चूंकि ये हम लोगों ने मान लिया है कि x दूरी पर रखने पर संतुलित हो जाएगा, तो
F1 इज इक्वल टू F2 संतुलित हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा ना। F1 का मान निकाल लेते हैं, F1 ये है, F2 ये है, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए F1 इज इक्वल टू क्या करते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर कोई एक कूलाम का है, ठीक है, एक कूलाम का क्वेश्चन में कहा है तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कोई कूलाम का आवेश नहीं है, बस कोई आवेश रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर K इंटू Q1 का मान दिया है हम लोगों के पास 4 इंटू Q, यहाँ पर कुछ नहीं है तो Q है, Q है, Q उतार देते हैं अपॉन R स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर देंगे। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, F2 निकाल लेते हैं, K इंटू Q इंटू 25 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इसका मान इसमें रख देते हैं हम लोग, F1 इज इक्वल टू F2 K इंटू 4 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू 25 अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, हम लोगों के पास अब बच क्या रहा है, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग को ये मिल गया तो बाकी अब निकल ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ला देते हैं और 4 को नीचे ला देते हैं, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर नीचे जैसा था वैसे, यहाँ 25, यहाँ 4। अब यहाँ से वर्ग इसका हटा देते हैं, 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 25 का क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, अपॉन 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 20 माइनस 2x, 2x इधर आएगा, 7x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 7, और x का मान लंबाई में है, दूरी में है, यानी यहाँ पर मीटर लगेगा। चलो भाई, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, दिल खुश कर दिया आप लोग हमारा। चलिए छाप लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका चलिए अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका डेफिनेशन हम लोग को क्या मिल जाएगा, किसी आवेश या आवेश समुदाय के उस निश्चित क्षेत्र को जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर इसके प्रभाव का अनुभव कर सके, उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर अगर रख देंगे और इसका प्रभाव यहीं तक है, तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र में आएगा, नहीं है। जहाँ तक इसका प्रभाव होगा वैद्युत क्षेत्र वही है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे है ना कि कोई लड़का है, बहुत ही मतलब लड़ाई वड़ाई करता है, बहुत मारपीट करता है, ठीक है। उसका एक अपना निश्चित सीमा है, उसके बाहर जाएगा, अन्य किसी क्षेत्र के लड़के मिल जाएंगे, कूट देंगे अच्छे से। उसी तरह से ये भी है, समझिए, ये है, इसका एक अपना निश्चित सीमा है, निश्चित क्षेत्र है। इसमें अगर किसी आवेश को हम रखते हैं, +3 रहे, -3 रहे, कुछ भी रहे, इसमें अगर हम रखते हैं तो ही अपना प्रभाव दिखाएगा। इसके प्रभाव के बाहर अगर रखेंगे, इसके क्षेत्र के बाहर रखेंगे, तो अपना प्रभाव दिखा पाएगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि उतना इसकी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैसे दिखाएगा भाई प्रभाव, खुद ही पिटा जाएगा। उसी तरह है, ठीक है। चलिए, दूसरों को ये डरा सकता है, अपने तरफ आकर्षित भी कर सकता है, डरा करके भगा भी सकता है, लेकिन इसके क्षेत्र में जब तक वो सब नहीं आएंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा, तब तक ये बेकार है।
ठीक है, इसलिए इससे डरिए नहीं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके सूत्रों के बारे में बताऊंगा, डेरिवेशन भी कुछ कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा इससे इस पे आधारित। ठीक है, तो चलिए आज की सभा को यहीं पर स्थगित करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे। ठीक है, चलिए बाय।